बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक को स्टार्ट कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम आप लोग की एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें वो हमें कह रहे हैं कि सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट्स, आप लोग के लेक्चर फर्स्ट में मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन को फाइंड करने के 4 तरीके हैं। 4 तरीकों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हम फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड उसको सोल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को पहले नीचे लिखें। आई होप सो आप लोगों ने 9th क्लास में फैक्टराइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से सोल्व किया होगा, तो इस पार्ट में आप लोग को ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, इसमें वो हमें हमें क्या करना है, किस मेथड के थ्रू इसको हमने सोल्व करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने जो वेरिएबल है अपना एक्स स्क्वायर वाला, उसके साथ देखना है कोफिशिएंट कौन सा है। इसके साथ कोफिशिएंट है 1, यानी इसके साथ कुछ नहीं है, तो हमें पता होता है कि उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है अपने लास्ट कांस्टेंट के साथ, जो कि है 6। यानी ये आपने रफ अमल करना है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, अब हमारा मेन काम शुरू होने लगा है। यानी हमने ये जो हमारा सेंटर वाला वेरिएबल है, इसको हमने स्प्लिट करना है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, इसके टोटे कर देने हैं 2 हिस्सों में। ठीक है, तो ये देखेंगे हमारे पास क्या है, x है, यानी x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, माइनस का 1 है, यानी हमें यहाँ पे 1 चाहिए। ऐसे हमने उस तरह से 2 टोटों में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, किस तरह से कि प्लस माइनस करें तो 1 आए और मल्टीप्लाई करें तो ये वाला 6 बने। फिर सुन लें, प्लस माइनस करें तो 1 आए, मल्टीप्लाई करें तो 6 बने। अब स्टूडेंट्स, इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं, किसके, 6 के फैक्टर्स बना लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से हमें 6 चाहिए। तो एक तो 1 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो वो 6 ही आता है। फैक्टर्स नीचे बनाते हैं हम, क्योंकि बाज़ औक़ात ऊपर वाला चेंज होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम 6 में 1 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा, और अगर माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो ये वाला स्टूडेंट्स हमारा क्रॉस हो जाएगा, ये फैक्टर्स नहीं बन सकते। ठीक है, अगर हम 2, अब हम 2 को देखते हैं, 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 बनता है। ठीक है, अगर हम 2 में 3 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन अगर 2 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास -1 बन जाएगा। तो हमारे पास ये वाला जो है, ये पार्ट ठीक है। तो हम 2 और 3 ले लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम एक्स स्क्वायर जो शुरू में है उसको वैसे का वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, माइनस है, तो हमें 2 और 3 हमारे जो फैक्टर्स हैं वो मिले हैं। अब या तो हम 2x माइनस 3x करेंगे या -3x प्लस 2x करेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस है, तो हम बड़ी के साथ अगर 3 के साथ माइनस रख लेंगे, यानी -3x रख लेंगे, तो हमारे पास जब हम 2 को जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये -x ही बनेगा, क्योंकि बड़े के साथ माइनस है। आई होप सो इस चीज की भी आपको समझ लग गई होगी। ये वैसे ही लिख लिया। अब जैसा मैंने कहा था कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये 2 नोटों में हमने क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स x कॉमन आ रहा है, यानी हमने इसमें से देखा है पहले दो में से x कॉमन आया। अब अंदर क्या बचा, x -3, क्योंकि एक x बाहर चला गया और यहाँ वाला x भी बाहर आ गया। अब यहाँ से देखे स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x -3, क्योंकि 2 3 6 होता है, इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज आ रही हैं, क्या ये सेम है। अगर तो सेम आ रही है तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ लीजिएगा आपका मेथड ठीक चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब ये देखें, हम x -3 को भी कॉमन ले लेते हैं, जो बचेगा वो क्या बचा, उसको एक ब्रैकेट में लिख लें, x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू 0 है, यानी हम यहां से ये लिख सकते हैं कि x -3 इज इक्वल टू 0 या x + 2 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 के इक्वल है या ये 0 के इक्वल है। तो हमने ये लिख लिया है। अब यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 क्या है, माइनस का है, उधर जाके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, और यहाँ से ये प्लस का है तो उधर जाके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। यानी हमारे पास x के 2 आंसर्स आ गए हैं, और यही है सोल्यूशन सेट हमारा। स्टूडेंट्स, इसको आप एक इस तरह से लिख लीजिए
सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, यानी सोल्यूशन सेट आप पूरा भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप एस एस भी लिख सकते हैं, ठीक है, एस एस टी भी लिख सकते हैं। बाकी ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा स्टूडेंट्स, -2, 3, या आप 3, -2 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। यही आपका स्टूडेंट्स क्या है, आपका आंसर है। अब स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट 2 में है x² + 3x - 28 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसी को नीचे लिख दीजिए, x² + 3x - 28 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने 28 को मल्टीप्लाई करना है अपने x² वाले कोफिशिएंट के साथ जो कि 1 है, यानी 1 × 28 इज इक्वल टू 28। ये आपका रफ वर्क है स्टूडेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब स्टूडेंट्स ये देखें कि मल्टीप्लाई करने से 28 आए लेकिन प्लस माइनस करने से 3 आए, क्योंकि हमने इस 3x इसकी पार्टीशन करनी है, इसको टोटल में डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इसके भी फैक्टर्स बनाएंगे 28 के। और 28 के फैक्टर्स किस तरह के हो सकते हैं, या तो 1 को मल्टीप्लाई करें 28 के साथ, तो स्टूडेंट्स अगर हम इसमें प्लस करेंगे 1 को तो 29 बनेगा, और माइनस करेंगे तो 27 बनेगा। तो ये हमारा क्या फैक्टर सही नहीं है, ये फारिग हो गया, क्रॉस हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 14 के साथ, तो हमें 28 मिलता है। लेकिन स्टूडेंट्स हम अगर 14 में 2 को प्लस करें तो हमारे पास आता है जी 16, और माइनस करें तो आता है 12। तो ये भी हमारे पास ठीक नहीं है। 3 जो है वो 28 का फैक्टर नहीं है जी, 4 है। 4 को अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें 28 मिलता है, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करने से 28 मिल गया। अब 7 में 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 11, अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी ये हमारा ठीक है। ओके ना स्टूडेंट्स। अब यानी हम इसको नीचे वैसे उतार लीजिए, x² वैसे ही आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस का 3x है, अगर मैं 7 के साथ प्लस का साइन लगाऊं 4 के साथ माइनस का, तो ये +3 बन जाएगा, यानी +7x - 4x - 28 वैसे ही आ गया, और इज इक्वल टू 0। अब ये देखें स्टूडेंट, प्लस का 7x है और माइनस का 4x है, तो दोबारा ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी। अगर ऊपर माइनस होता तो हम क्या करते हैं, -7x और +4x ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा x + 7, और यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, और x + 4 7 28 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें स्टूडेंट्स, x + 7 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचा, x - 4 उसको ब्रैकेट में लिख लिया, इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स या तो ये 0 के इक्वल है या ये 0 के इक्वल है, x + 7 इज इक्वल टू 0 या x - 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं ईथर x + 7 इज इक्वल टू 0 और x + 4 x - 4 इज इक्वल टू 0, लेकिन इंग्लिश इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू -7 और x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे प्लस का माइनस का तो जाके प्लस का हो गया। ये हमारे पास x के 2 आंसर्स आ गए। स्टूडेंट्स हमारे पास हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही आंसर्स आएंगे, क्योंकि हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में हमें एक आंसर मिलता था, क्योंकि डिग्री इसकी क्या है, 2 है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब इसको भी हम सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं, एस एस क्या आएगा जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पहले नेगेटिव वैल्यू लिख लेते हैं, -7, 4। ये क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारा इस पार्ट का सोल्यूशन सेट। थर्ड पार्ट है जी 6x² + 13x - 5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने नीचे लिख लिया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल का कोफिशिएंट है जी 6 और ये कांस्टेंट है 5, यानी 6 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो हमारे पास आएगा 30। अब स्टूडेंट्स हमने सेंटर वाले वेरिएबल को स्प्लिट करना है, इसके 2 पार्ट्स करने हैं, ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 30 है, प्लस माइनस करने से 13 है। तो स्टूडेंट्स अगर हम 6 में 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 11, यानी ये हमारे पास क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हम अगर बनाए तो वो बन सकता है 1 को मल्टीप्लाई करें 30 के साथ तो हमारे पास 30 आता है, लेकिन स्टूडेंट 31 बन जाएगा प्लस करेंगे, और -29 बन जाएगा अगर माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम स्टूडेंट्स 2 को मल्टीप्लाई करें,
2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 के साथ कर सकते हैं। तो 2 15 क्या होता है, 30 होता है। तो स्टूडेंट्स अगर 15 में 2 को प्लस करें तो 17, अगर माइनस करें तो 13। तो स्टूडेंट्स ये वाला हमारा क्या होगा, पेयर ठीक हो जाएगा, इसको हम चूज कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए हम लिखते हैं 6x²। अब यहाँ पे प्लस का 13 है, तो स्टूडेंट्स अगर हम 15 के साथ प्लस का लगा दें साइन और 2 के साथ माइनस का लगा दें तो ये प्लस का 13 बनेगा। जब 15 में से 2 को माइनस करेंगे बड़े के साथ प्लस का साइन, तो ये प्लस का 13x ही बनेगा। और -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x तो कॉमन आ ही रहा है, लेकिन x के साथ हमारे पास स्टूडेंट्स 3 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 जो है इन दोनों पे डिवाइड हो रहा है। 3 2 जार 6 और 3 5 जार 15। यहाँ से आ जाएगा जी हमारे पास 2x + 5। और स्टूडेंट्स आगे हमारे पास माइनस का 1 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा जी 2x + 5 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये भी 2x + 5 ये भी। और स्टूडेंट्स तो हम ये कह सकते हैं कि हम मेथड यहाँ तक अपना ठीक लेके चल रहे हैं। बाकी क्या बचा हमारे पास, 3x मल्टीप्लाई हो रहा है, 3x - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें या तो ये 0 के इक्वल है या ये 0 के इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ से आएगा 2x + 5 इज इक्वल टू 0, या हमारे पास आएगा जी 3x - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 5 प्लस है, उधर जाके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। यहाँ से आ जाएगा जी स्टूडेंट्स 3x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/3। सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं इसका स्टूडेंट्स। पहले आएगा जी -5/2 और सेकंड नंबर पे आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1/3। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रफ था। तो यही है स्टूडेंट्स आपके फर्स्ट 3 पार्ट्स का आंसर। पार्ट नंबर 4 देखें, उसमें वो कह रहा है x² - 3/2 इंटू x इज इक्वल टू 9/2। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमने इसी इक्वेशन को नीचे लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन में से 2 को खत्म करेंगे। किस तरह से खत्म हो सकता है, अगर हम दोनों साइडों पे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे लिखे मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दें, ये बन जाएगा जी 2x² - 2 इंटू 3/2 x इज इक्वल टू 2 इंटू 9/2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2x² - 3x। अब ये स्टूडेंट्स 9 बचेगा, क्योंकि इस तरफ सिर्फ 9 बचेगा। अब ये जो 9 है इस तरफ प्लस का, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसकी फिर हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आता है जी 18। 2 × 9 इज इक्वल टू 18। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो 2 में 9 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 11 और माइनस करें तो आता है 7। तो ये हमारे पास क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि हमें प्लस माइनस करने से 3 चाहिए। अगर स्टूडेंट्स हम 1 को मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी गैप बहुत ज़्यादा है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम अगर 2 को देखें, 2 हमारे पास पहले हो गया। 3 को देखें, 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ तो हमारे पास आता है 18। प्लस करने से 9 आएगा, लेकिन 6 में से 3 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ सकता है। तो ये वाला हमारा पेयर ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 2x² वैसे ही, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो बड़े माइनस का साइन है, तो बड़े के साथ हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। -6x + 3x - 9 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक तो 2 कॉमन आ रहा है और दूसरा x कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन ले लें, यहाँ अंदर हमारे पास बचेगा जी x - 3। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा जी x - 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये भी x - 3, ये भी x - 3 कॉमन ले लीजिए, और ये है जी 2x + 3 इज इक्वल टू 0।
अब या तो स्टूडेंट्स हमारे पास x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, या फिर हमारे पास 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, ये माइनस का है, उधर जाके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। ये आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 3, और यहाँ से स्टूडेंट्स ये 2x इज इक्वल टू माइनस 3, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो -3/2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2x के आंसर्स आ गए। पार्ट नंबर 5 है, उसमें ये देखें स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है। अब ये एक वैल्यू है, उसके नीचे फ्रैक्शन है, और ये एक वैल्यू है वो भी फ्रैक्शन वाली है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। हमने यही किया, x प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर दिया ये 3x माइनस 8 के साथ, और इक्वल लगवाया, ये वाला x माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 5x माइनस 2 के साथ। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो वैल्यू है ना, ये हमारे पास होती है कि हमारा जो सोल्यूशन है ना वो ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर x की ये दो वैल्यूज आ जाएं 2 और -5, तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, नीचे 2 माइनस 2 0, तो हमारी इस साइड पे वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड हमारे पास, क्योंकि हम किसी चीज के भी 0 हिस्से कर ही नहीं सकते ना। तो उस चीज को फिलहाल स्किप करें, हम अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं। पहले ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 8 के साथ, और फिर ये प्लस का 5 मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 8 के साथ, इक्वल की दूसरी तरफ स्टूडेंट्स अब ये वाला x मल्टीप्लाई होगा अंदर 5x माइनस 2 के साथ, और ये वाला स्टूडेंट्स -2 मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस 2 के साथ। अब अंदर इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा जी 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15x, 5 3 क्या होता है, 15 होता है, माइनस 8 5 40 इज इक्वल टू, अब ये बन जाएगा जी स्टूडेंट्स 5x स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस का साइन आएगा, और 5 2 10 x माइनस 2 2 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए 3x स्क्वायर वैसे ही आएगा, अब ये 8x और ये 15x, 15 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 7x माइनस 40 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 5x स्क्वायर वैसे ही, और साथ में ये माइनस का 2x और माइनस का 10x, यहाँ पे x भी आना है, -4। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस क्या आएगा जी, 10 + 2 12 x साथ में, लेकिन साथ में नेगेटिव माइनस का साइन आएगा, और ये माइनस का 4। देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से ये वाली तीनों वैल्यूज को उठा के इधर ले आइए, ये बन जाएगा जी 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 40 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। उधर से जब इधर आए तो साइन क्या हो गए, चेंज हो गए, ये 3x स्क्वायर, ये माइनस 5x स्क्वायर, तो माइनस का 2x स्क्वायर, ये प्लस 7x, और ये प्लस का 12x, 12 + 7 19x। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये माइनस का 40 और ये माइनस का 4, तो माइनस का 44 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो वैल्यू है ये माइनस x स्क्वायर है, हमने ये कोशिश करनी होती है कि ये जो x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसके साथ पॉजिटिव का साइन रहे, प्लस का रहे, माइनस ना आए। तो हम क्या करते हैं, वैसे ठीक भी है, लेकिन हमारे पास जो मैथमेटिक्स के रूल्स हैं उसमें हम कोशिश यही करते हैं कि ये वाला जो है ना, ये हम पॉजिटिव वैल्यू रखें। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 2x स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस का 19 बन जाएगा, और ये प्लस 44 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन आ गई है, अब हमने इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया। हम इसके क्या करते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं इधर साइड पे।
अब स्टूडेंट्स ये देखें 44 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आता है जी, हमारे पास आता है 88। अब मल्टीप्लाई करने से 88 आए, प्लस माइनस करने से 19 आए। तो स्टूडेंट्स अब हम 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो जाहिर सी बात है 1 वाला कैंसिल ही होना है। देखिए ना ये 44 वाला भी कैंसिल हो रहा है क्योंकि हमें तो 19 चाहिए, बहुत ज्यादा गैप है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा गैप है। अब स्टूडेंट्स 2 वाला तो हो गया, अगर 88 को हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो वहां से आंसर आपका पॉइंट में आएगा, कैलकुलेटर पे आप सोल्व कर सकते हैं इसको। 4 से आप कर सकते हैं, 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22 के साथ, 88 आता है। लेकिन 22 में 4 को प्लस करें तो क्या आता है, 26 आता है, माइनस करें तो 18 आता है, हमें तो 19 चाहिए। देखिए कितना करीब था, लेकिन ये भी हमारा क्रॉस हो जाएगा। 5 तो 5 पे डिवाइड करें 88 को, वो भी क्रॉस हो जाएगा, 6 पे भी क्रॉस हो जाएगा, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 8 है। 8 के साथ अगर हम 11 को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 88 आता है। फ्रेंड्स आप ये सारा कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। अब ये देखें 11 में आप 8 को प्लस करें तो आपके पास 19 आता है। अरे वाह, ये तो हमारे पास हमारा एक्सपेक्टेड पेयर आगे जो हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लिखेंगे x 2x² वैसे ही बड़े के साथ क्या है माइनस। अच्छा अब यहाँ पे -19 है तो हम ऐसा करेंगे, हम दोनों के साथ माइनस का साइन लगा देंगे, -8x -11x, इस तरह करने से -19x ही बनेगा हमारे पास। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आप बड़े के साथ माइनस और माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास फिर 3x आ जाएगा उसका आंसर, लेकिन हमें तो 19 चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे भी -8x किया और -11x किया और प्लस साथ में 44 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब ये देखें हमारे पास ये आगे सोल्व हो जाएगा, हमारे पास यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, x अंदर बचा -4, यहाँ से स्टूडेंट्स -11 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा जी 11 - 4। ठीक है ना, 11 4 44 होता है। ये x -4 भी हमारे पास क्या आएगा, कॉमन आएगा, x -4 और बच क्या बचा 2x - 11 इज इक्वल टू 0। अब या तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये इक्वल टू 0 होगा या ये इक्वल टू 0 होगा। हम इसको यहाँ नीचे सोल्व कर लेते हैं, x -4 इज इक्वल टू 0 या स्टूडेंट्स हमारे पास 2x - 11 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये उधर जाके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4, हमारे पास एक x का आंसर आ गया। दूसरा है जी 2x - 11 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू 11/2। स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, x का दूसरा आंसर है। यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स 4,11/2। ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो पार्ट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट है, इसमें वो कह रहे हैं 1/x - 1 -1/x + 3 इज इक्वल टू 1/35। और स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 1, -3। कह रहे हैं कि आपका जो सोल्यूशन सेट है उसमें ये दो आंसर्स नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा और यहाँ पे 3 पुट करेंगे -3 तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यानी 1 के नीचे 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे सोल्यूशन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हम 1 के 0 हिस्से तो कर ही नहीं ना सकते। किसी भी चीज के नीचे, किसी एक्सप्रेशन के नीचे अगर 0 आ जाए तो वो हमारे पास अनडिफाइंड होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, बाय द वे उसको छोड़ें, हमारे पास ये इक्वेशन है, हमने क्या करना है, अब इसको सोल्व करना है। अगर तो स्टूडेंट्स इक्वेशन की इस साइड पे एक वैल्यू होती तो हम क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे दो वैल्यूज हैं तो हमारे पास एक यही ऑप्शन है कि हम इसके एलसीएम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और एक और बात स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, पहले 4 पार्ट्स आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है और ये जो आखिरी 2 पार्ट्स है, पार्ट नंबर 5 और 6, ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इनको आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए तैयार करना है। तो अब क्या करेंगे, हम इसके एलसीएम के साथ
मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को दोनों तरफ। आइए करते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 35 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये 35 मैंने शुरू में लिख दिया जो नंबर था, ठीक है। बाकी है मतलब एलसीएम के साथ मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, सारी वैल्यूज के साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तीनों दो बोथ साइड्स पे हो रही है। यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन की दोनों तरफ। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये यहाँ से x माइनस 1 इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये x प्लस थ्री के साथ कैंसिल। और ये 35 इज 35 के साथ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ऊपर क्या बचा, ये 35 और x प्लस थ्री। यहाँ से हमारे पास 35 और x माइनस 1 बचा। और इक्वल की दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हमारे पास x माइनस 1 और x प्लस 3 बचा। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना था, इस 35 को अंदर मल्टीप्लाई करना था। ये 35x और ये 35 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 105 आ गया। यहाँ से स्टूडेंट्स ये माइनस का था, माइनस 35x आ गया। और ये माइनस माइनस प्लस का 35 आ गया। इक्वल की दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हमने पहले x को x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस 1 को x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास ये देखिए 35x है और ये माइनस का 35x है। ये भी आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये 105 और ये प्लस 35, तो ये हो गए जी हमारे पास 140। स्टूडेंट्स यहाँ से ये x अंदर हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा जी x स्क्वायर प्लस 3x। और ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x माइनस 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये जो 140 है इसको हम इक्वल की दूसरी तरफ ले आएंगे। यहाँ पे प्लस का था तो यहाँ पे आके क्या हो गया, माइनस का हो गया। और ये प्लस 3x था और ये माइनस का x था तो यहाँ पे हमारे पास ये 2x बन गया। और स्टूडेंट्स ये देखेंगे ये माइनस 3 है और ये माइनस 140 है तो यहाँ से हमारे पास 143 बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो इक्वेशन थी हमने इस साइड पे लिख ली, जीरो को उस साइड पे लिख लिया। अब हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे। अब बना फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमने क्या करना है, ये 143 है। यहाँ से हम पहले फैक्टर्स बनाते हैं अपने, मैं यहाँ साइड पे लिखता हूँ। 1 को मल्टीप्लाई किया मैंने 143 के साथ तो 143 ही आता है। अब मल्टीप्लाई करने से 143 है और प्लस माइनस करने से 2 है। तो स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स ले लेते हैं। अब इसको आप डिवाइड करें 2 पे तो आपके पास पॉइंट में आंसर आएगा। 3 के साथ भी पॉइंट में आंसर आएगा। 4 के साथ तो ऑब्वियस है पॉइंट में आंसर आएगा। यानी इसका जो आखिरी नंबर है वो ओड है तो इवन नंबर तो कोई आ नहीं सकता। बाकी 5 भी नहीं आ सकता, 7 भी नहीं आ सकता और 9 भी नहीं आ सकता। 11 जी स्टूडेंट्स 11 आ सकता है, 11 आ सकता है। तो स्टूडेंट्स आप 11 को मल्टीप्लाई अगर करें 13 के साथ तो आपके पास आता है 143। अब स्टूडेंट्स इसको प्लस करें तो हमारे पास 24 बन जाएगा। माइनस करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 बन सकता है। तो ये वाला पेयर हमारे पास क्या है, ठीक है, इस पेयर को हम चूज कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर। वैसे ही अब देखें 13 के साथ अगर हम प्लस का साइन लगा दें तो यहाँ पे प्लस 2 आ सकता है। प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, x हमारे पास यहाँ से कॉमन आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस 11 कॉमन आ जाएगा। अंदर हमारे पास बचेगा जी x प्लस 13, ठीक है, इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ से स्टूडेंट्स देखें आपका x प्लस 13 ये कॉमन आ जाएगा, ये जी x प्लस 13। और बाकी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स या तो ये 13 x प्लस 13 इक्वल टू 0 हो सकता है या x माइनस 11 इक्वल टू 0 हो सकता है। यहाँ पे हम लिखेंगे जी x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 या फिर हो सकता है जी x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 13 प्लस का दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस का दूसरी साइड पे जाके जी प्लस का हो जाएगा। तो इसको स्टूडेंट्स आप सॉल्यूशन सेट में लिख दीजिए। यही आपके 2x के आंसर्स हैं।
क्या है जी, -13 और 11। ये था स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 6। तो यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ लग गई होगी। अगर किसी चीज की समझ नहीं लगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई जरूर करूंगा। तो स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर थोड़ी सी भी समझ लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।